अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 1 का हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। हम क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए इक्वल है 0 2 4 6 8, बी सेट में नंबर है 1 3 5 7 9, सिर्फ दो ही सेट है। फाइंड करना है आपने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस नंबर बी ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 है बी डिफरेंस ए। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व ए यूनियन बी। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले उतारेंगे ए यूनियन बी। तो ए के नंबर क्या है बच्चों? ए के नंबर है 0 2 4 6 8। साइन कौन सा है? यूनियन। अब कौन से नंबर उतारने हैं? बी के। तो बेटा बी के नंबर क्या है? 1 3 5 7 और 9। यूनियन मीन्स क्या होती है? आपने सारे नंबर एक साथ लिखना है सीक्वेंस से, यानी कि तरतीब से। तो सारे नंबर एक साथ लिख लेते हैं और आपका बन जाएगा ए यूनियन बी। कैसे लिखेंगे? 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और क्या आएगा बच्चों? 9। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, आंसर है ये आपका। अब इसका बनाना है आपने नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। तो उतारते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका, ए इंटरसेक्शन बी। ए के नंबर उतारेंगे, चलें नीचे उतार दें। तो नीचे उतारते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ए के नंबर उतारेंगे दोबारा 0 2 4 6 8। साइन कौन सा लगाएंगे बेटा? इंटरसेक्शन। बी के नंबर उतारेंगे 1 3 5 7 9। बच्चों इंटरसेक्शन मीन्स क्या होती है? इन दोनों में से जो कॉमन नंबर होते हैं वो लिखते हैं, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कॉमन नंबर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सेट इवन नंबर है और एक सेट ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो एम्प्टी सेट यानी खाली सेट आंसर आएगा, कुछ भी नहीं मैच हो रहा। अब इसके दो क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ए डिफरेंस बी। मीन्स क्या है बच्चों? इसकी मीनिंग है ए डिफरेंस मतलब माइनस बी। ओके, तो हमने करना है क्या? हमने ए के नंबर उतारने और उसमें से बी के नंबर को क्या करना है? माइनस करना है। ए के नंबर क्या है? 0 2 4 6 8, ब्रैकेट क्लोज, साइन है माइनस। बी के नंबर उतारेंगे बच्चों, और बी के नंबर है हमारे पास, बी लिखना ज़रूरी नहीं क्योंकि मैंने बी यहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे पास है 1 3 5 7 और 9। बेटा इनमें से जो मैच हो रहे हैं वो काट देंगे, लेकिन मुझे लगता है इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए कुछ भी नहीं कटेगा। और हमने क्या करना है बच्चों जी? पूरा फर्स्ट सेट के सारे नंबर आंसर में लिखना है। बी के नंबर बचे हुए कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट सेट के नंबर माइनस करके लिखना है, लेकिन माइनस कुछ नहीं हो रहे, इसलिए पूरा सेट आपका आंसर में आएगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बी डिफरेंस ए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस ये फ़र्क आएगा, बी के नंबर पहले आएंगे और ए के नंबर क्या आएंगे? बाद में आएंगे। तो हम लिख देते हैं बी के नंबर क्या लिखना है? पहले 1 3 5 7 9। और बच्चों ए के नंबर क्या है? ए के नंबर है 0 2 4 6 8। ओके, अब दोनों में से जो मैच हो रहे हैं मैच करके काट देते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कोई भी मैच नहीं हो रहा। और जो पूरे नंबर बी में बच रहे हैं, फर्स्ट सेट में जो भी नंबर बच रहे हैं वो आपने आंसर में लिखने 1 3 5 7 और 9। तो बच्चों ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्लोज। 9 अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। इफ़ ए इक्वल ए सेट ए बी सी डी ई, सही है।
बी सेट में नंबर हैं BEGLK। फाइंड करना है ए डिफरेंस बी एंड सेकंड क्वेश्चन है इसका बी डिफरेंस ए। पहले हम करते हैं ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी मतलब ये ए माइनस बी। बेटा ए के नंबर उतारेंगे ABC और DE भी, अच्छा, और बी के नंबर उतारेंगे बच्चों BEGL और लास्ट में बच्चों के। अब इनमें क्या करना है, जो मैच हो रहे हैं वो काट देना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है सिर्फ बी मैच हो रहा है, अच्छा जी, ई भी मैच हो रहा है और कुछ मैच नहीं हो रहा, कुछ मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जो ये कट गए वो नंबर हमने फर्स्ट सेट में से नहीं लिखना, सेकंड सेट को तो देखना भी नहीं है। फर्स्ट सेट में से जो बच गए, क्या बचे, ए सी और डी। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्लास इसके साथ दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, बी डिफरेंस ए। तो बच्चों कैसे करेंगे, बी माइनस ए। तो बच्चों बी के नंबर क्या है, BEGL और हमारे पास ए के नंबर क्या है, ए के नंबर है हमारे पास ABCD और E। अब जो मैच होते हैं बच्चों वो काट देते हैं। बी मैच हुआ था और क्या मैच हुआ था, ई मैच हुआ था और तो कुछ मैच नहीं हुआ। तो यहाँ जो बच रहे हैं सेकंड सेट में, फर्स्ट सेट में जो नंबर बच रहे हैं, फर्स्ट सेट मतलब ये, वो आंसर लिखना है GL और K। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताती हूँ। फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट। इफ़ A इक्वल है 1 3 5 7 9, ए के नंबर है, ए सेट में नंबर है 1 3 5 7 9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट बनाकर, और उसके अंदर नंबर है 4 5 6 7 12। तो बच्चों इससे पहले हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आया यूनिवर्सल सेट वाला, लेकिन आपने यूनिवर्सल सेट यूज़ किया है कहाँ पर, जब आप बनाते हो ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हो। इसका मतलब होता है यू में से माइनस, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं हम ए के नंबर। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मीन्स यू के नंबर आपको मालूम नहीं है, आपने इसको यूनिवर्सल सेट यानी यू के सेट के नंबर को फाइंड करना है। बच्चों इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मेथड बताऊंगी वेन डायग्राम के हवाले से, क्योंकि वेन डायग्राम से हम समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम कॉल अ वेन डायग्राम। जब हम किसी भी सेट को जो आपके पास ए बी सेट होते हैं डायग्राम की सूरत में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर शो इनक्लोज विद इनक्लोज्ड कवर्स सर्कल्स। यानी कि जब हम अपने नंबर्स, जो भी हम नंबर जाहिर करते हैं उनको हम सर्कल की सूरत में लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ आपको वेन डायग्राम का थोड़ा सा मैंने हवाला दे दिया। जब हम किसी भी सेट्स को डायग्राम की सूरत में जाहिर करते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो बच्चों अब हम वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब इसको हम ज़रा सॉल्व करके दिखा। तो बेटा वेन डायग्राम जानने के लिए थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं, आपको समझ आ जाए बेटा, और कुछ मकसद नहीं है। तो वेन डायग्राम हमने पढ़ा, जब किसी भी सेट के नंबर्स को, ये सेट है आपके पास ए, सेट ए के नंबर को अगर मैं कहूँ वेन डायग्राम में डालो, आप सर्कल बनाओगे एक, ठीक है, और इसमें लिख दोगे 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये ए सेट को आपने वेन डायग्राम की सूरत में बना दिया। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट को हम शो करते हैं, यानी कि यू के नंबर को हम शो करते हैं एक रेक्ट एंगल की सूरत में। ये हो गए बच्चों यू के नंबर, ये रेक्ट एंगल की सूरत में यू के नंबर लिखते हैं। किसके नंबर लिखते हैं बच्चों, यू के नंबर। अब मुझे यू के नंबर मालूम नहीं है, यू के नंबर मुझे मालूम नहीं है, जबकि ए के नंबर मुझे मालूम है। मैंने ए के नंबर तो लिख दिए, लेकिन यू के नंबर मालूम नहीं है मुझे, लेकिन उसने मुझे ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर दिए हैं बच्चों। ए कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि हमने यू में से माइनस करने होते हैं ए के नंबर, और जो यू में बच जाते हैं वो आंसर में लिखते हैं। यानी कि यू एक ऐसा सेट होता है, ये समझ लो यू एक ऐसा सेट है जिसमें ए के नंबर मौजूद हैं।
यू एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें ए के नंबर 1 3 5 7 9 मौजूद है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बच्चों कि भाई मेरे पास जो था ना यू के नंबर में 1 3 5 7 9 तो मौजूद था, जबकि मेरे पास ए के अंदर नंबर मौजूद थे 1 3 5 7 9 ये मेरे पास थे। और मेरे पास यू के अंदर ये नंबर मौजूद है क्योंकि यू एक यूनिवर्सल सेट होता है। जो भी सेट हम बना रहे होते हैं उसके नंबर यू में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ऑलरेडी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा हमारे पास जो था वो ये क्वेश्चन था, हमारे पास जो बच रहा था ये देख लो, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट बनाया था हमारे पास 4 5 6 7 12 बच रहा था। तो इसका मतलब है यू में जो नंबर बच रहे थे हम वही आंसर में लिखते हैं ना हमेशा। तो हमारे में यू में बच रहे थे 4 से लिखेंगे 4 5 तो हमने अंदर डाल दिया, 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 हमने अंदर डाल दिया। तो हमारे पास था 6, सही है, 7 और क्या था बच्चों, और था 12। 4 सही है, 6 ओके, 7 मैंने दोबारा लिख दिया, 7 मुझे लिखना नहीं चाहिए था, 7 और 12। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यू में नंबर बचे होंगे 4 6 12, ओके 4 6 12 बचे थे और यू में ऑलरेडी मौजूद है 1 3 5 7 9, ओके। इन सबको कंबाइन कर दो, यूनिवर्सल, इस पूरे बॉक्स में जितने भी नंबर है ना वो यूनिवर्सल नंबर, इस बॉक्स में जितने भी नंबर हैं वो क्या है, यूनिवर्सल नंबर है। तो हम यूनिवर्सल नंबर मालूम कर चुके हैं, 1 3 5 6, अच्छा 4 भी है, दोबारा से लिख लेते, यूनिवर्सल सेट इज़ 1, सारे नंबर लिखने सारे। देखो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ए के नंबर लिखे पूरे अंदर सेट के, उसके बाद जो इसमें नंबर मौजूद थे ए कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर मैंने यहाँ लिखे जो मेरे पास ए में मौजूद नहीं थे। देखो ए में मौजूद नहीं था, 4 मौजूद नहीं था, मैंने 4 लिख दिया। 5 मौजूद था, 5 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। 6 मौजूद नहीं था, 6 मैंने यहाँ लिख दिया। 7 में ऑलरेडी मौजूद था, मैंने नहीं लिखा। 12 में मौजूद नहीं था तो मैंने 12 यहाँ लिख दिया। इसका मतलब है यू ऐसा बॉक्स है जिसमें सारे नंबर लिखना है, तो मुझे सारे नंबर कंबाइन करके लिखना है। तो बेटा कंबाइन करके लिखते हैं 1 3 4 5 6 7 8 नहीं है 9 और 12। तो बेटा ये आपका आंसर है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे, जब हम वेन डायग्राम और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको तो समझ आ जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वॉच करें। अल्लाह हाफ़िज़।